स्टूडेंट्स अपने हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में अपने पढ़ा था कि जैसे कि प्राइस राइज मतलब क्यों अपने को प्राइस को कंट्रोल करना है। अब अपने पढ़ेंगे स्टेप टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, मतलब प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए अपने कौन कौन से स्टेप लेंगे। तो फर्स्ट हो गया उसमें मॉनेटरी मेजर्स। तो उसमें फर्स्ट हो गया बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि मनी का सर्कुलेशन क्या करेगा, कंट्रोल कर लेते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, लीज द इम्पोज ऑफ द स्पेंडिंग टेंडरी ऑफ द पीपल देयर बाय द रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ द गुड्स विच इज द टर्न लीड्स टू रिडक्शन इन द प्राइस। मतलब अगर गवर्नमेंट प्राइस का सर्कुलेशन का कम कर देता है तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि लोगों के हाथ में क्या होगा, पैसे कम होंगे। और पैसे कम होंगे तो मतलब कि लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, परचेसिंग पावर कम होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगा स्टूडेंट्स, तो बाय डिफॉल्ट वो चीज़ का मतलब क्या होगा, रेट बढ़ेगा नहीं। सेकंड हो गया द आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लैंडिंग पॉलिसी। अगर पॉलिसी है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना होगा, तो अगर उससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में अगर पैसा होगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, इन्वेस्ट करना सोचेंगे। और इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके हाथ में पैसा कम होगा। सेम चीज़ परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड, इंक्रीज द बैंक रेट। बैंक का रेट भी उनको बढ़ाना होगा। कॉमर्शियल बैंक हैव टू इंक्रीज द लैंडिंग रेट्स, so proportion lending decrease due to the increased rate of interest. Excess money is the extract from the betting and the comes back to economy in the from the savings. मतलब उसको स्टूडेंट्स के सेविंग के ऊपर मतलब कि अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोगों को ऐसी पॉलिसी मतलब कि अट्रैक्शन वाली होगी कि लोग मतलब इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होगा ज़्यादा। उनको ब्याज पैसे कमाने के चक्कर में वो पैसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब कि उनकी क्या होगी, परचेसिंग पावर स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। Due to the increasing in the reserve funds, banks, branch, commercial banks and control decrease the lending there. By selling government security in the open market, cash reserve, commercial bank and public produce. मतलब कि इन सब में सब ऐसे ही अगर मतलब कि मॉनेटरी मेजर्स में क्या होता है, रिजर्व बैंक की पॉलिसी अगर ऐसी होती है जैसे लोगों का मतलब कि हाथ में पैसा कम हो तो मतलब उससे मतलब कि अपने प्राइस क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड हो गया fiscal measures. Fiscal policy means the government strategy with the respects of the public's expenditure and the rising revenue taxation and the public loan policy. Government decrease the supply of the money by reducing the own expenditure as much possible along with the reduction in the total expenditure of the country. Second, under the taxation policy, government increase tax with when price rise occurs, so there is a reduction of the supply of the spending money among the people. Third, public loan policy. Under public loan policy, government tries to limit the total expenditure of the policy by the issuing loan or bring the scheme like the compulsory saving plan. It takes the different encourage step, encourage people to make savings, reduce the rate of public debts, decrease government help like the giving सब्सिडी, इंक्रीज द पॉपुलेशन कवरेज ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। मतलब इन शॉर्ट में स्टूडेंट्स ऐसा है कि गवर्नमेंट की अगर ऐसी पॉलिसी निकाल देवे कि जैसे कि कोई चीज़ ज़्यादा परचेस करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। काफ़ी पॉलिसी ऐसी करनी है जैसे मतलब कि हम पब्लिक उसके अट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि सब्सिडी पॉलिसी हो गया तो वो लोन लेने के लिए मतलब कि अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसी से भी अपने मतलब रेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा गया कंट्रोल ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लोग जब कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर उसमें अपने कंट्रोल कर लेंगे तो मतलब क्या होगा कि वो कैपिटल का रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फोर्थ हो गया प्राइस रेगुलेशन एंड द रोटेशन, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ऑन द स्टेप ऑफ कंट्रोल प्राइस राइज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया सिंस 1977। मतलब 1977 में प्राइस राइज कंट्रोल करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, विच इज़ द प्रोवाइड द लो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड पीपल ऑफ द लो इनकम ग्रुप विद द इनिशियल कमोडिटीज एट रिजनेबल प्राइस एंड द फेयर प्राइस शॉप। मतलब कि उसमें अगर जो बंदे की मतलब इनकम कम है या पॉवर्टी लाइन के अंदर में रहते हैं या फिर इनकी इनकम कम है तो मतलब ऐसी फेयर प्राइस शॉप FPS स्टार्ट करके वो मतलब कम प्राइस से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उधर से परचेस कर सकें।
टुडे approximately 4.92 lakh fair price soap are there. Price at this soap are the less in the comparison to price in the open market. मतलब ये शॉप में मतलब अदर शॉप की कंपेयर में उधर रेट क्या होता है, कम होता है. गवर्नमेंट पेज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड रेट ऑफ द आइटम ऑफ द फेयर प्राइस ऑफ शॉप. मतलब गवर्नमेंट उसके क्या करेंगे, वो जो डिफरेंस होगा उसका पे मतलब गवर्नमेंट करेगी. फॉर एग्जांपल अगर तुम चावल लेने जाएंगे अदर शॉप में तो 40 रुपीज़ के होगा, द फेयर प्राइस शॉप में अगर 30 रुपीज़ के होता है. ठीक है, तो ऊपर का जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है वो 10 रुपीज़ का डिफरेंस कौन पे करेगी, गवर्नमेंट. नेक्स्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म्स. To prevent hoarding to the maintain the price of the initial good at the reasonable level and the ensure that easy availability, the government fix the price of the commodities. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कोई चीज़ की प्राइस फिक्स कर देती है. तो प्राइस फिक्स करने का मतलब क्या है कि शॉपकीपर्स होते हैं वो प्राइस को ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर देते हैं. मतलब कि सभी जगह पे मतलब कि वो प्राइस क्या मिलेगी, सेम रेट पे मिलेगी. इससे भी मतलब ये अपना प्राइस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब जागो ग्राहक जागो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.